हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इस वीक के क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनका सॉल्यूशन वीडियो। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखो, हमारे पास जो आज का ही क्वेश्चन है ये क्या दिया हुआ था, इसमें एफ दिया हुआ था सी से सी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे भी एंड होलोमॉर्फिक फंक्शन एंड यू बी द रियल पार्ट ऑफ एफ एंड वी बी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ। तो होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमारे पास क्या होता है, एनालिटिक होता है। देन फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एफ डैश एक्स प्लस आइटा वाई मोड स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो हमें बताना है एफ डैश का मोड का स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, होलोमॉर्फिक फंक्शन। तो होलोमॉर्फिक फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है हमारे पास, जो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमारे पास क्या होता है, एनालिटिक होता है। और किसी भी फंक्शन को हम एनालिटिक कब बोलते हैं, जब वो क्या होता है हमारे पास डिफरेंशिएबल होता है। तो f डिफरेंशिएबल हो जाएगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि उसने गिवन दिया है होलोमॉर्फिक है तो वो डिफरेंशिएबल तो वो फंक्शन होगा ही। तो देखो f क्या होता है हमारे पास, u प्लस आयोटा भी होता है, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, मीन्स उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो f डैश जेड क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स हो जाएगा। अब हमें पता है सी आर इक्वेशन से कि यू एक्स किसके इक्वल होता है, वी वाई के, वी एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास माइनस यू वाई के। ये हमारे पास क्या होती है, सी आर इक्वेशन होती है। तो इसका एफ डैश जेड का मॉडुलस करेंगे तो किसी भी नंबर का अगर जेड हमारे पास क्या है ए प्लस आयोटा बी, तो मोड जेड कितना हो जाता है फ्रेंड्स, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, अब उसने क्या पूछ रखा हमसे, इसका स्क्वेयर पूछ रखा, तो मोड जेड का स्क्वेयर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है गाइज, तो देखो अब ये यहाँ से यही करते हैं, एफ डैश जेड क्या है, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, इसका मॉडुलस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यू एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स स्क्वेयर। एक कंडीशन ये आ गई, उसके बाद इसमें सी आर पुट करते जाओ, यू एक्स किसके इक्वल होता है, वी वाई के, तो यू एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, वी स्क्वेयर वाई के, तो पुट कर दो वी स्क्वेयर वाई प्लस वी एक्स स्क्वेयर। सेम वी एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस यू वाई के, यहाँ पे पुट कर दो तो यू एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, सॉरी यू एक्स स्क्वेयर प्लस यू वाई स्क्वेयर, एंड इसमें दोनों ही को चेंज कर दो तो वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। तो हमारे पास ये चार कंडीशन निकल के आई है। अब देखो इसने बोला था इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, तो ये हमारी क्या थी हमारे पास, ये यू एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर थर्ड कंडीशन थी, यू एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स स्क्वेयर ये फर्स्ट ही थी, वी वाई स्क्वेयर प्लस यू वाई स्क्वेयर ये सेकंड थी, एंड वी वाई स्क्वेयर प्लस वी एक्स स्क्वेयर ये हमारे पास फोर्थ थी। तो फोर्थ क्या आने, ये चारों के क्या आने लग रहा है, इक्वल आने लग रहा है। तो अब ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस पे बोला था ऑप्शन में 1 2 3 आर ओनली ट्रू, नहीं हमारे चारों ट्रू आए हैं ना, सेकेंड ट्रू ओनली नहीं। अगर वो देखो ऐसे दे देते ना 1 2 3 आर ट्रू सेकंड आर ट्रू, तो हम वो ऑप्शन करेक्ट करते, क्यों, क्योंकि उसमें ओनली नहीं बोल रहा था, ओनली की वजह से ये ऑप्शन डिस्कार्ड होने लग रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि अकेला सेकंड ट्रू थोड़ी ना है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ भी ट्रू है, तो ऑल्सो के लिए ऑल हो जाएगा हमारा, इसलिए इसका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे क्या दिया था 5 अगस्त को दिया था गाइज। इसमें क्या दिया हुआ था हमें, let f c2c be a complex function given by fz is equal to ux plus iota vx, suppose that v is equal to 3x y square। तो उसने हमें क्या दे दिया, v दे दिया। अब हमें दे रखा है f कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो हमें u भी देखना, u क्या होगा, और उसके बाद इसने कंडीशन दे रखी है f पे। तो देखो गाइज, अगर v दे के u पूछता तो मिलने थॉमसन मेथड होता है हमारे पास, उससे हम इनका fz भी निकाल सकते हैं एंड क्या निकाल सकते हैं, u भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसने यहाँ पे किसके बारे में पूछा, f के बारे में पूछा। क्या पूछा है, f कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक, f इज होलोमॉर्फिक, f इज होलोमॉर्फिक। तो देखो होलोमॉर्फिक अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको, होलोमॉर्फिक क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या होता है हमारे पास, एनालिटिक होता है। तो देखो अब एनालिटिक के लिए हमें क्या है, हमारे पास एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट क्या बोलता है, अगर फंक्शन क्या होता है, अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसके रियल इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, अगर फंक्शन अगर हार्मोनिक है तो उसका रियल इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, अगर वो एनालिटिक होता, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट इसका वो होता हमारे पास क्या होता, उसमें क्या बोलते हैं इसमें कि अगर फंक्शन नॉट हार्मोनिक है तो वो फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होगा। तो हार्मोनिक चेक करते हैं, हमें वी दे दिया तो करली स्क्वायर वी बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वी बाई करली वाई स्क्वायर, तो वी एक्स निकाल दो, वी डबल डैश एक्स निकाल दो,
जीरो आ जाएगा। वी वाई निकालो, वी डबल डैश वाई निकालो, तो 0 + 6x करेंगे, ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो वी हमारे पास क्या नहीं होगा, हार्मोनिक नहीं होगा। तो अब फंक्शन अगर हार्मोनिक नहीं है तो वो क्या होगा, एनालिटिक भी नहीं होगा, मीन्स होलोमॉर्फिक भी नहीं होगा। तो एफ कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर एनी चॉइस ऑफ यू। क्यों? क्योंकि 0 + 6x करके कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इससे ट्रू हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है कि v इज नॉट डिफरेंशिएबल एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो v क्या दे रखा है गाइस, 3x y² दे रखा है, vx क्या आ जाएगा 3y², y क्या आ जाएगा 6xy। ये क्या है, पोलिनोमियल ही तो है, और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो डी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन इसने बोला था नॉट डिफरेंशिएबल, इसलिए डी भी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ का जो क्वेश्चन था गाइज हमारे पास वो था ये, इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ लेट डी एफ डिनोट द सेट ऑफ विच द फंक्शन एफ सेटिस्फाई कॉशी रीमान इक्वेशन। मतलब डी एफ सेट है कि उनका वो फंक्शन जाएंगे डी एफ में जो कॉशी रीमान इक्वेशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। आइडेंटिटी द फंक्शन फॉर विच डी एफ इज इक्वल टू सी। तो हमें वो फंक्शन बताना डी एफ जो कंप्लीट, जिसके डी एफ में क्या चला जाए, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन चला जाए। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जेड बाई 1 + mod z। तो जेड क्या होता है, x + i y, 1 प्लस इसका क्या करेंगे, मॉडुलस करेंगे, तो ये कितना हो जाता है 1 + x² + y²। इमेजिनरी पार्ट अलग करो, रियल पार्ट अलग करो, और उसके बाद क्या निकालना, सी आर इक्वेशन। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करो, इसका यू एक्स निकालो, यू वाई निकालो, वी एक्स निकालो, वी वाई निकालो। तो ये मैंने निकाल के दिखा रखे हैं आपको, ट्राई कर लेना इनको, और उससे देखेंगे हम कि जो यू एक्स है वो वी वाई के इक्वल नहीं आने लग रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो x² + y² + y² है, यहाँ से -xy, ये कभी इक्वल होंगे ही नहीं। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी में आओ, बी में क्या दिया हुआ है, एफ जेड इजिकल टू cos अल्फा x - sin अल्फा y प्लस आयोटा sin अल्फा x प्लस cos अल्फा y। तो देखो इसको किया तो इसका रियल पार्ट निकाला, इसका इमेजिनरी पार्ट निकाला, यू एक्स निकाला, वी वाई निकाला, यू वाई निकाला, वी एक्स निकाला। अब देखने लग रहे सी आर तो सेटिस्फाई होने लग रही है, सी आर सेटिस्फाई हुई तो इनको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों को इक्वल। तो यहाँ से इक्वल पुट करेंगे तो देखो यू एक्स इजिकल टू वी वाई होता है, तो -α sin 2x इजिकल टू -α sin अल्फा वाई आने लग रहा है। यहाँ से साइन ए कोस बी का वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ से, तो इनको इक्वल पुट करेंगे तो अल्फा से तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, sin 2x इजिकल टू sin अल्फा वाई। तो जो इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2n पाई प्लस अल्फा वाई। ये सेट आने लग रहा है, ये कंप्लीट सी के इक्वल तो नहीं आने लग रहा है, इससे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन थोड़ी ना आ जाएगा गाइज हमारे पास। तो बी भी क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली हम किसको करेंगे, डी में देखो u कितना हो गया x², v कितना हो गया y², यहाँ से 2x आएगा 2y आएगा, तो वो तो एक ही पॉइंट पे क्या होंगे हमारे पास, सी आर सेटिस्फाई करेंगे 0 0 पे, अदरवाइज वो करेंगे ही नहीं। तो डी भी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन नहीं देगा, तो डी भी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद अब ऑप्शन आते हैं सी पे। अब सी आंसर हो जाएगा क्योंकि ए बी सी डी डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन सी ट्रू कैसे होगा, ये क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि उनको ये सोल्व करना नहीं आता कि इसको कॉची रीमान इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई कराएंगे। तो इसके लिए जब भी हमारा इस टाइप से फंक्शन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं यू एक्स यू वाई विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव फॉर्म से। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो यू एक्स कैसे निकालते हैं, यू अगर हमारा पॉइंट होता तो यू ए प्लस एच ऐसे निकालते हैं ना, यू ए प्लस एच इंटू ए माइनस यू ए बी डिवाइडेड बाई एच। तो वही फॉर्म लगाई है हमने यहाँ पे। हम किस पे निकालने लग रहे हैं, एच टेंस टू 0 0 0 पे निकालने लग रहे हैं। तो यू एच 0 माइनस यू 0 0 डिवाइडेड बाई एच, इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। सेम यू वाई निकाल दोगे, वी एक्स निकाल दोगे और वी वाई निकाल दोगे, तो ये चारों क्या होने लग रहे हैं, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करने लग रहे हैं। किसके लिए करने लग रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए करने लग रहे हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता देना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है गाइज 3 अगस्त का। इसमें क्या दिया हुआ था, लेट एफ जेड बी ए नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन। नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन दे दिया, जेड एक्स प्लस आइटा वाई फॉर्म का, यू और वी क्या डिनोट करते, रियल और इमेजिनरी पार्ट डिनोट करते। तो हमें बोल रखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो फॉल्स बताना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो क्या है, सी आर इक्वेशन ही दे रखी है। सेकंड ऑप्शन गाइज ये बच्चे को डाउट करने के लिए ही होता है कि यू वाई वी एक्स दे दिया और ये माइनस वहाँ पे ले गया, तो ये सी आर इक्वेशन नहीं होती, सी आर में यू वाई माइनस वी एक्स ही होता है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन सी और डी कैसे ट्रू होंगे, तो देखो फंक्शन क्या है, नॉन एंटायर है, एंटायर है तो क्या
क्या होगा, एनालिटिक होगा। एनालिटिक का मीन्स डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश को कैसे लिख सकते हैं, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। इसका क्या करना है, मॉडुलस करना, तो मोड किया तो यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मॉडुलस का स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ से देखो एफ जेड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आई होप गाइज आपको ये क्या आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो इसमें क्या किया, बस यू सी आर इक्वेशन यू एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर, सी आर क्या कर दी, रिप्लेस कर दी, तो यू किसके इक्वल होता है, यू एक्स वी वाई के, तो वी वाई स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर। तो दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए हमारे यहाँ से ट्रू हो गए, ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद सेकंड अगस्त को क्या क्वेश्चन दिया था गाइज, वो देखो जरा। इसमें क्या दे दिया गाइज, इसमें ये दे दिया हमें क्वेश्चन में, डिफाइन एफ सी से सी पे जाता है बाय एफ जेड है मोड जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल मॉडुलस स्क्वायर। तो हमें बोल रखा है कि कब डिफरेंशिएबल होगा और कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम, एफ जेड क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर जेड के प्लेस पे पुट किया है। इसका मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। इसका अगेन मॉडुलस निकालना, तो ये तो क्या रियल पार्ट ही है, तो मॉडुलस निकालेंगे तो इसका डायरेक्ट मॉडुलस हट के स्क्वायर ही आ जाएगा। इसके स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, वो कितना आ जाएगा। अब देखो रियल पार्ट ही है ना, तो यू एक्स निकाल लेंगे, यू एक्स के लिए क्या निकालेंगे, 2 आगे आएगा, इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, यू वाई निकालेंगे तो 2y आ जाएगा। v क्या है हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो वी एक्स वी वाई कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे तो देखो यू एक्स इजिकल टू वी वाई मीन्स 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दो की प्रोडक्ट 0 आने लग रही है, या तो x 0 होगा या ये 0 होगा। अगर x 0 हुआ या फिर ये 0 होगा, अगर ये 0 हुआ तो कहाँ पे लाई करेंगे, बाउंड्री पे लाई करेंगे, तो ये बाउंड्री के पूरे सर्कल के पॉइंट आ जाएंगे ना। और सेम y 0 होगा या फिर बाउंड्री के पॉइंट 0 होंगे, तो ये कहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, 0 0 पे करेगा, और फिर लाइव पॉइंट बाउंड्री पे करेंगे, जो सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट होंगे उन पे भी क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। तो अब ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस पे बोला था f इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल एट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट फॉर z 0 और 1 पे। इन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन 0 पे तो हमने निकाला है कि 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। बी में बोला एफ इज डिफरेंशिएबल ओनली, नहीं भाई ओनली 0 पे नहीं होगा, सर्कल की बाउंड्री पे भी होगा। एफ इज डिफरेंशिएबल ओनली एट z1, z1 तो एक पॉइंट हो जाएगा ना, ओनली z इज इक्वल टू 1 एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे, ये मोड z1 देता तो सर्कल आता, ओनली बोला है तो इसलिए ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। उसके बाद इसी का इसमें है, ये दोनों एक ही पार्ट थे। सी में है एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली फॉर जेड बिलोंग्स टू 0 1, 0 1 के नहीं भाई, जो सर्कल की बाउंड्री के पॉइंट आएंगे उन पे भी तो है ना। और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज, तो ये क्या हो गया, नन ऑफ दीज, इसका क्या हो जाएगा गाइज, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 1 अगस्त को जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्या था गाइज, हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज बतानी थी। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, जो फंक्शन दिया हुआ होता है उसको क्या कर देते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो फंक्शन क्या दे दिया, e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z, तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से पता भी चलने लगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये किसका फॉर्मूला बनने लग रहा है, 2 cos हाइपरबोलिक z का फॉर्मूला बनने लग रहा है। इसको 0 से इक्वेट किया है, या फिर इसको ऐसे कर दो, e की पावर 2z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 0 इसकी क्या होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आयोटा के मल्टीपल्स पे देगा ये। तो इसकी कितने n क्या से है, नेचुरल नंबर से है, कितनी वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यू, तो कितनी जीरोज हो जाएगी गाइस, इसकी इनफाइनाइट जीरोज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 31 जुलाई को जो क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें क्या दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था लेट एफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन ऑन सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो जब भी इस टाइप का फंक्शन दे दे तो हम क्या करते हैं, ऑप्शंस डिस्कार्ड करते हैं। कैसे, एफ जेड इजिकल टू जेड पुट करो, आप लोग जेड कॉन्जुगेट करोगे तो एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा, यू एक्स वी वाई सी आर सेटिस्फाई नहीं की, कंप्लीट के लिए करोगे तब भी ऐसे ही आ जाएगा, सब में करोगे तब भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। और हमें पता कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, अगेन फंक्शन आ जाता है, और फंक्शन एंटायर दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटायर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिख दी थी, आपको डेफिनेशन बताई थी कि एंटायर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एफ इज सेड टू बी एंटायर फंक्शन इफ इट इज एनालिटिक ऑन सी, क्या हो जो एनालिटिक हो। उसके बाद एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इफ एफ इज डिफाइंड ऑन डी, डी क्या होती है हमारे पास डोमेन, डोमेन क्या होते हैं ओपन प्लस कनेक्टेड, वे डी इज ओपन एंड कनेक्टेड, देन एफ इज एनालिटिक ऑन डी इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ डिफरेंशिएबल है एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन, तो एफ एनालिटिक हो जाएगा। और एनालिटिक है तो डोमेन के हर पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल के लिए क्या बोलते हैं, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होती है। नेसेसरी क्या होती है कि वो हमारे पास क्या करे, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करे, और सफिशिएंट कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस आए। तो ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिखाया हुआ है।
और ये इसका क्या है, अगेन सॉल्यूशन। बी को भी जेड ही पुट करके ले, एक ऑप्शन एफ जेड इजिकल टू जेड से हमारा ए बी और डी क्या हो गए थे, डिस्कार्ड हो गए थे। ठीक है ना गाइज, तो ऐसे इसको क्या करना था, सोल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगने लग रहे होंगे एंड क्या आपके लिए ये क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज क्या कैसी लग रही होगी, आपको हेल्पफुल होने लग रही होगी। तो गाइज ये थे हमारे 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक के क्वेश्चन ऑफ द डे के सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे लग रही होगी। एंड गाइज जो लीनियर के लेक्चर आए हैं वो जिसमें हमने रेक्टेंगुलर इनवर्स सीखा है, शूडो इनवर्स जिसको बोलते हैं, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है एंड कंटेंट उसमें बहुत अच्छा आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। ठीक है गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।